अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल महरूम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ायरा जिसका बच्चा तो सलामत ना रहा, मगर साथ ही साथ ये सब कुछ करने वाली जोया जो कि पहले ही अपना बच्चा खो चुकी है। इतना तक कि वो अब इतनी बड़ी सजा भुगतने जा रही है कि वो कभी अब मां नहीं बन सकेगी। यूँ ज़ायरा ये दुख लेकर वापस घर आई गई, मगर साथ अब उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो ज़ायरा को इस अजियत, इस आजमाइश में नहीं देख सकता। ये सब ना होता अगर मैं वहाँ होता। ज़ायरा उसे सवाल करती है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में होता, मगर जो होना था वो तो हो गया। मगर फिर भी बस इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब ये नरमीन अपनी वालदा के कहने पर आखिर समझ ही गई। जब ज़ायरा घर वापस लौट आई तो वो उसके पास आती है, शर्मिंदा होती है, इतना तक कि अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम भी करती है। पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था, मुझे तुमसे जेलसी होने लगी। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो कुछ मैंने हमेशा तस्वर किया वो सब कुछ तुम्हें ही मिला। मगर अब नरमीन को अंदाजा हो गया कि ज़ायरा कितनी सख्त आजमाइशों में गुजरी है, मगर उसकी जिंदगी तो ऐसी नहीं हुई, वो तो किसी आजमाइश में ना गुजरी। और वहाँ ये मीर जाहिद अपनी आपा, अपनी बहन की बीमारी का फायदा अच्छे से उठाता है, क्योंकि जोया की इस माँ को कैंसर और वो भी आखिरी स्टेज पर, यूँ कहें अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ही गिन रही है। तो ये मीर जाहिद उसके पास आता है डॉक्यूमेंट्स कुछ लेकर, और अब इसी मीर जाहिद के कहने पर उमैर जब अपनी फुप्पो के पास आता है तो वो अपने मुंह से सारे इतराफे जुर्म करने लगी। ऐसे में वो मुकम्मल कुछ भी नहीं कहती। साथ खड़ी ये जोया भांप लेती है, समझ गई कि माँ क्या कहने जा रही है, तो वो जल्दी से उमैर को यहाँ से चलता करती है। वो तो जज्बाती हो गई, खांसी आती, कुछ कह न सकी। जल्दी से अपने बिस्तर से वो डॉक्यूमेंट्स निकालती है, उमैर को देने ही लगी, मगर तब तक उमैर यहाँ से जा चुका था। तो यही जोया अपनी माँ को दबोच लेती है, फौरन से वो डॉक्यूमेंट्स छीन लेती है और अपनी माँ को डराने धमकाने लगी। बहुत जल्द आपकी ऊपर वाले से मुलाकात होने वाली है, फिर आराम से सारे राज फाश कीजिएगा। वो और भी डरने लगी क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। अब ये जोया समझ जाती है कि ये पटियां किसने पढ़ाई, मगर आप फिक्र मत कीजिएगा, उनसे तो मैं ही निपट लूंगी। अब ये जोया जब घर वापस आ गई, मौका महल देखती है कि मीर जाहिद के आसपास उमैर नहीं है, तो वो उसकी गैर मौजूदगी में आकर मीर जाहिद के पास आकर उसी की टेबल पर फेंक देती है ये डॉक्यूमेंट्स। ये क्या लिखा है आपने इसमें? तभी उसे जतलाने लगे, जो कुछ लिखा है सच तो लिखा है, हाँ वही सच लिखा है जो आपके मतलब का है। ऐसे में उमैर के यहाँ से इत्तफाकन गुजर ही हुआ तो उसकी तवज्जो जोया की बातों पर जाती है। वो चुपके से सब कुछ सुनने लगा। थोड़ा सा सच हमारे मतलब का भी तो डाल देना, कैसे आप पूरे मीर खानदान को खा गए और कैसे आपने उमैर को उसकी माँ से नफरत करवा दी। बोले, जवाब दे मुझे। अगर नहीं लिखा जाता तो मैं उसी वक्त मीर जाहिद उसे खामोश करवा देता है, क्योंकि उसे उमैर की परछाई से महसूस होने लगी। उमैर तो उमैर फौरन से सामने आ ही जाता है। अगर यहाँ पर वो चुपके से ये सारी बातें सुन लेता तो आज दोनों के राज फाश हो ही जाते, मगर ये तो सिर्फ और सिर्फ आधा अधूरा ही सच है। अभी तो ज़ायरा के मुतल्लिक भी राज फाश होने थे, मगर उमैर ना सुन सका। इतना तक कि जोया के करतूत भी ना सुन सका कि उसने किस तरह से ज़ायरा की वालदा को मारा है। खैर व्यूअर्स, ड्रामा है और ड्रामे की एक साथ भी तो इन्होंने बढ़ानी है, वरना ड्रामे की एक साथ ना बढ़ाएं तो ये ड्रामा बहुत जल्द खत्म ना हो जाता। खैर आज नहीं तो कल उमैर के वालिद की हकीकत और इस जोया की हकीकत सामने तो आके ही रहनी है। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, उमैर के पूरा सच जानने की कोशिश करेगा कि मेरे वालिद का आखिर क्या माजी रहा है और किस तरह से मीर खानदान को तबाह किया है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।